डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर 63 के माध्यम से बच्चों आपको बेहद इम्पोर्टेंट थ्योरम जो बच्चों आपको होम परीक्षा की दृष्टि से बेहद बच्चों इम्पोर्टेंट है। और बच्चों चैप्टर आपका कंटिन्यू है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी बच्चों आपको क्रमचय संचय बच्चों अच्छा खासा चैप्टर है आपका। और ये बच्चों थ्योरम आपको अप्लीकेबल होनी चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन में ये थ्योरम बच्चों अप्लीकेबल है। तो सबसे पहले बच्चों इसको आप पास्कल प्रमेय या बच्चों योग सिद्धांत से प्रमेय समझ सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे जो इसका रिजल्ट है स्टेटमेंट है, तो NCR बच्चों NCR -1 जो इक्वल होता है बच्चों, जो N और C यहाँ पे सेम है तो N में बच्चों एक ऐड कर दीजिए और जो बड़े वाला नंबर है R बच्चों जो R है जो R -1 बच्चों बड़े वाला नंबर यहाँ पे क्या है भाई, इसमें से R लेस हो रहा है तो यहाँ पे बच्चों बड़े वाला नंबर आपको यहाँ लेना। इस टाइप से बच्चों एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको समझ सकते हो। मान लीजिए बच्चों 20C यहाँ पर आप 18 ले लीजिए, इसके बाद प्लस यहाँ पे 20C बच्चों एक कम कर दीजिए 17। तो बच्चों इसको आप कैसे करके लिखते हो याद करो बच्चों, यहाँ पे R क्या माना था 18। बच्चों इसको आप ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हो 18 और 20C 18 -1। देखना बच्चों 18 मतलब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा 17। तो बच्चों यहाँ पे देखना ये क्या है बच्चों, आप भाई आप 20 को N मान लीजिए और जो नीचे है बच्चों वो R होता है उसको आप R मान लीजिए। यानी बच्चों इसे क्या माना था आपने N और नीचे क्या था बच्चों R। ध्यान दो बच्चों 20 को आपने क्या माना था, R माना था ना बच्चों, तो यहाँ पे N माना था, इसको आप N देख लीजिए। तो यहाँ पे आ रहे बच्चों आपका R -1। अब समझना बच्चों थ्योरम क्या है, देखना यहाँ पे NC सेम है। जब बच्चों ये सेम है भाई N के स्थान पर कोई नंबर भी आ सकता है पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ बच्चों N में एक ऐड कर दीजिए और नीचे जो बड़े वाला नंबर भाई यहाँ पे एक नंबर ये है, एक और बड़े वाला नंबर ये होता है। तो ध्यान रखना बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप ऐसे कर लिया करो। ठीक है बच्चों, इसका विद प्रूफ देखे भैया। देखना प्यारे बच्चों प्रूफ इसका अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। तो NCR प्लस बच्चों NCR -1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे N+1C ये आपका बच्चों गणितीय रूप है बच्चों पास्कल प्रमेय का। तो यहाँ सबसे पहले बच्चों आपको देखना वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर सिद्ध करना है बच्चों आपकी कौन सी टर्म लेंथ है, ये बच्चों लॉन्ग टर्म है ये शॉर्ट टर्म है। तो हमेशा याद रखना बच्चों जब भी आप प्रूफ करते वक्त हमेशा बड़ी टर्म को लेकर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या कहते हैं हमारी NCR प्लस NCR -1। बच्चों आपका जो रिजल्ट है टारगेट है वो आपका N+1 CR है, हमें उस तक पहुंचना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक रिजल्ट बताया था बच्चों, प्यारे बच्चों ये रिजल्ट बच्चों हम प्रीवियस सेशन यानी बच्चों प्रीवियस सेमिनार में आपको करा रखे हैं। इनको एक बार डेली टू डेली बच्चों देखते रहना। तो यहाँ बच्चों NC जो R है यहाँ पे देखना NCR होता है बच्चों ऊपर का फैक्टोरियल और बच्चों नीचे का फैक्टोरियल, और बच्चों यहाँ पे C आया तो N- के R का फैक्टोरियल। बात क्लियर बच्चों। और NPR भी याद है ना भाई, यहाँ पे परमुटेशन, इससे पहले जो बच्चों परमुटेशन पर आधारित जो आपको क्वेश्चन कराएगा वहाँ पे P यानी बच्चों परमुटेशन, यहाँ पे C है यानी बच्चों कॉम्बिनेशन। आप इसको संचय भी बोल सकते हैं, संचय मतलब जो कलेक्शन। यहाँ पर देखना बच्चों ऊपर का फैक्टोरियल और नीचे ऊपर में से नीचे हटाना। बात बच्चों C वाले में बस ये R जो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, इसका एक्स्ट्रा R बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, दोनों में ये डिफरेंस है। तो यहाँ बच्चों फिलहाल के लिए इसको आप रिजल्ट के तौर पर याद रखें इन फॉर्मूलाज को। बच्चों ध्यान दो हमें टारगेट तक जाना है। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर का फैक्टोरियल और बच्चों नीचे का फैक्टोरियल और ऊपर में से नीचे ला सबट्रैक्ट करोगे, क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे चिन्ह देखना प्लस का है तो ऊपर का फैक्टोरियल और बच्चों नीचे का फैक्टोरियल। और याद करो जब हम ऊपर ले में से नीचला हटाएंगे तो बच्चों इस टाइप से समझ ले जा। डायरेक्ट बच्चों क्या कैसे करते हैं, अंदर के चिन्ह बच्चों चेंज कर लीजिए, माइनस है अंदर का बच्चे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। इस टाइप से बच्चों आपको डायरेक्ट कर लेना है। अब यहाँ बच्चों देखना है n का फैक्टोरियल, ध्यान रखो बच्चों
इसका बच्चों ये रिलेशन है, इसका ये रिलेशन है, समझना। यदि बच्चों हम R12 लेते हैं तो अंदर मिलेगा R-1। याद करो बच्चों, एक रिजल्ट लिखा था जब फैक्टोरियल n, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो बच्चों n12 लोगे तो n-1। क्लियर है बच्चों। जहाँ तक भी आप स्टॉप लेना चाहते हैं ले सकते हो। मान लीजिए और ओपन खोलना चाहते हो n-1, एक कम करो बच्चों, एक कम का मतलब भाई n-1 तो था, एक कम का मतलब इसमें -1 कर दो तो -2 ना होगा, इसमें से एक कम करो n-3। मान लें यहाँ तक हमें स्टॉप लेना है तो आप इस पर फैक्टर लगा लीजिए। और n-1, n-2 इस टाइप का डैश जो बच्चों है, इसका मतलब ये है हमारी जो टर्म है कंटिन्यू है, इसका मतलब ये है बच्चों। तो इस टाइप से बच्चों आपको रिजल्ट समझ लेने हैं। तो यहाँ बच्चों यहाँ पर देखना R हमने आउट साइड रखा तो इसमें से एक कम करके फैक्टोरियल के साथ। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में इसको कुछ नहीं कहना है, प्लस। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर का फैक्टोरियल है सेम तो बच्चों R-1 वो इसमें से बच्चों आप n-R+1 बाहर लो। ध्यान दो बच्चों, जब इसमें से आप बाहर लोगे तो मैं एक कम कर दोगे, एक कम मतलब 1 तो चले जाएगा, तो आपको मिल जाएगा n-R। इस टाइप बच्चों लाइन को आप ध्यान से समझो। अब ये देखना है बच्चों इसमें कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब एक जैसी टर्म क्या है, ऊपर भी देखनी है और बच्चों नीचे भी देखनी। तो ऊपर n फैक्टोरियल है, इसको बच्चों कॉमन के रूप में रख लीजिए। और नीचे क्या कॉमन है, एक तो बच्चों कॉमन ये है आपका, एक कॉमन ये है इधर R-1 कॉमन लो। और बच्चों इसके अलावा एक टर्म बच्चों आपकी n-R की, एक n-R की, ठीक है बच्चों। इसमें आउट कॉमन ले लीजिए तो n-R बच्चों आपको ध्यान रखना अंदर क्या बचेगा। तो बच्चों ऊपर तो 1, क्योंकि फैक्टोरियल हमने आउटसाइड लिया था तो यहाँ बच्चों R बच जाएगा, प्लस ऊपर 1 हो जाएगा और ये n-R प्लस के 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक इसको ऐसे कर लेना है। अब यहाँ पे देखना n का फैक्टोरियल बच्चों n-R और प्यारे बच्चों n-R। ध्यान दो बच्चों, जब भी बीच में दो फ्रैक्शन यानी दो भिन्नों के बीच में जब भी प्लस माइनस आता है तो याद करो बच्चों एलसीएम लेते हैं। एलसीएम बच्चों दोनों लिया करो, सेम है तो बच्चों एक एलसीएम आना है। यहाँ से भेज दीजिए बच्चों n-R, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस टाइप से। अब बच्चों एक जैसी टर्म है, प्लस माइनस की एक कैंसिल आउट है। ध्यान रखो बच्चों आपको क्या मिलेगा n+1। थोड़ा बच्चों यहाँ पे समझ लीजिए, हमारे पास बच्चों फैक्टोरियल n और इंटू n+1 बचा। क्लियर बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ है। और नीचे क्या बचा बच्चों R-1 और बच्चों n-R और बच्चों आपका R और n-R+1। बच्चों ध्यान से पहले आप समझ लीजिए, अब हमारा जो टारगेट है बच्चों n+1 CR है। यदि बच्चों हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऊपर का फैक्टोरियल और बच्चों नीचे का फैक्टोरियल, तो n ऊपर ले में से बच्चों नीचे ला सबट्रैक्ट करो। क्लियर है बच्चों, इस टाइप से हमें लिखना। तो ऊपर फैक्टोरियल n+1 आना, तो बच्चों इन दोनों में एक तो बच्चों n है और एक n+, दोनों में बच्चों बड़ी वैल्यू कौन सी है, n है। तो आप इस पे फैक्टोरियल बनाओ। क्यों बच्चों, क्योंकि यदि आपने इस पर फैक्टोरियल बच्चों अप्लाई कर दिया, यदि आप इसको बाहर लोगे तो बच्चों एक कम कर लिखोगे तो दोनों बच्चों बात सेम है। क्लियर बच्चों, इस पॉइंट को समझना आप। इसके बाद बच्चों इसका जो R-1 का बच्चों पॉइंट ये है R है, तो बच्चों R को आप भाई यहाँ पे R-1 लिख सकते हैं। तो बच्चों हमेशा बड़े पे ही फैक्टोरियल आता है। क्यों, जब आप इसे बाहर लोगे तो R बचागा बच्चों और एक में से कम। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों टर्म को हमने इसको R लिख सकते हैं। पॉइंट बच्चों डेप्थ समझना है। अब इन दोनों में देखना बच्चों n-R जो बड़ा है, ये बड़ा है बच्चों n-R प्लस, भाई इसमें एक 1 ऐड आ रहा तो बड़ी वैल्यू होगी। तो जब बच्चों इसको ओपन करोगे तो ये आपको मिल जाएगा n-R+1 और एक कम करोगे तो बच्चों फैक्टोरियल n-R। क्लियर है जो बच्चों आपको ये। तो अब बच्चों देखो ऊपर का फैक्टोरियल समझना पॉइंट को। अब ये बच्चों यहाँ पे देखना, ये n+1 कब आएगा ऊपर फैक्टोरियल, जब यहाँ पे n+1 होगा। और बच्चों c, क्योंकि 3 टर्म है 1 2 3 तो c आना जरूरी है। और बच्चों यहाँ पे r, क्यों, ऊपर का फैक्टोरियल और बच्चों नीचे का फैक्टोरियल। याद करो ऊपर ले में से ये करके सबट्रैक्ट करो, या बच्चों n-R प्लस लिख सकते हैं ना। तो हम डायरेक्ट n+1 CR जो बच्चों आपको राइट डायरेक्शन वेरीफाई होगी। तो बच्चों अच्छी थोड़ा मैं इनको आप, ये आपका हैंड्स फ्रू हो गया।
तो पास्कल थ्योरम बच्चों रिजल्ट के तौर पे एक तो याद करनी है, अच्छी थ्योरम है बच्चों आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप अपनी फेयर कॉपी पे नोट करना। बच्चों कल जहाँ तक हमने एक्सरसाइज कराई थी वहाँ तक हमने क्वेश्चन कल आगे से कराएंगे, उसके बाद मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।